ओके, वेलकम बैक। ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। ये कोई टॉपिक वीडियो कोई मैथ्स का कोई टॉपिक के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पिछले 12 साल के करियर में देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों द्वारा, पेरेंट्स द्वारा। तो मैं उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। एंड पर्टिकुलरली जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं, या ये वो पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे भी 9th 10th में पढ़ते हैं, एंड प्रॉबेबली वो 11th 12th में या तो आईआईटी जेई की तैयारी कराएंगे या नीट एग्जाम की तैयारी कराएंगे, एंड मोस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कराएंगे। तो ये जो मैं बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये पिछले 12 साल से मैंने ऑब्जर्व करी है, और कॉमन पैटर्न यही है, हर साल ही होता है। तो अगर आप चीज़ें आपको पहले बिफोरहैंड पता हो कि ऐसा होने वाला है, तो बच्चा शायद साइकोलॉजिकली और मेंटली थोड़ा बेटर प्रिपेयर रहेगा उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो जो ये पर्टिकुलरली वीडियो पेरेंट्स के लिए है, तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कई बार वो भी पैनिक कर जाते हैं। बच्चे तो पढ़ते ही करते हैं, मगर पेरेंट्स भी पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं आइडिया होता कि आईआईटी जेईई एग्जाम में क्या होता है, नीट एग्जाम में क्या होता है, क्या कट ऑफ रहता है, सो ऑन सो फोर्थ। एंड मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 12 साल से आईआईटी जेईई एग्जाम में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एंड मैंने हर तरह के बच्चे को पढ़ाया है, हर तरह के पेरेंट्स से बातें करी है, बच्चों की काउंसलिंग करी है। तो मुझे एक रफ आइडिया है, और कुछ शार्प पॉइंट्स हैं, 13-14 पॉइंट्स हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं ये एडवाइस करूंगा, इफ पॉसिबल आप लोग प्लीज उसको नोट कर लेना, ताकि बार बार आप उन पॉइंट्स को देखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ऐसा होने वाला है ना। देखो, अच्छा, ये जो मैं पर्सपेक्टिव बताऊंगा ना, ये जो पर्सपेक्टिव बताऊंगा, मैं एक एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जो बच्चा बहुत तेज है ना, जिसका आईक्यू बहुत शार्प है ना, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो चीज़ें समझ लेता है। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक एवरेज बच्चे को पढ़ा रहा है, और एक एवरेज बच्चे से मेरा मतलब ये है, जिसका रैंक, जो ये मान के बैठा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या बहुत, मतलब उसको लग रहा है कि बहुत टफ फाइट आ सकती है, जो भी है ना। एवरेज बच्चे से मेरा मतलब है जिसका रैंक पोटेंशियली 2000 के आसपास है, 2000, 2500, 3000 के आसपास बच्चा है। मैं उस बच्चों का एवरेज बोल रहा हूँ फिलहाल, है ना। आगे जाके वो भी अच्छा करते हैं लाइफ में, वो अलग बात है। बट फिलहाल मैं उस बच्चे के पॉइंट, मेरा एवरेज बच्चे से मेरा मतलब है 2000 से नीचे वाले बच्चे। जो टॉप में आएगा वो तो आएगा ही आएगा। देखो, जो पहला पॉइंट ये है, जब बच्चा 9th 10th में, जैसे बच्चा है 10th के बाद जैसे बच्चे ने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, उस बच्चे में ना अक्सर इनिशियल बहुत मोमेंटम होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत मोमेंटम होता है। मैं अक्सर जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं। मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, और मैंने उन बच्चों से पूछा कि क्या रैंक आनी चाहिए आप लोगों की, तो 50 में से मान के चलो 40 बच्चे टॉप 100 में रैंक चाहते हैं। दे वांट रैंक इन टॉप 100। तो इतना उनमें मोमेंटम, जोश होता है कि सर आज ही क्वेश्चन दे दो, आज ही सारा निपटा देते हैं, कहो तो आज ही सारा पढ़ा दें आपको। इनमें इतना मोमेंटम होता है ना। तो जो शुरू में बच्चे जोश से भरे होते हैं, सर आज ही करा दो जो भी कराना है। तो अगर शुरू में पूछा जाए क्या मोमेंट, कितने रैंक चाहिए, सर टॉप 100 से कम तो कोई बात ही नहीं करता। तो इनिशियल मोमेंटम होता है, और मोस्टली बच्चा टारगेट करता है, मोस्टली जो बच्चा टारगेट करता है, वो टारगेट करता है सर टॉप 100 से कम में तो बात ही नहीं करनी है, इससे कम चाहिए, लेस देन चाहिए ना, उससे कम में तो बात ही नहीं चाहिए। उससे कम में तो मतलब ऐसा है कि बात ही मत करो हमसे, ऐसी हालत हो जाती है उनकी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोर्ड्स में उनके 90%, 95%, कहीं 100% भी आए होते हैं, ना। ऐसा हो चुका होता है इनके साथ, इसलिए लेकिन होता क्या है। अच्छा, पहले तो कोचिंग में हुआ क्या, जब जैसे मोस्ट लाइकली जैसे आप क्लास में गए ना, मोस्ट लाइकली जैसे आप क्लास में गए, तो ना दो तीन चीजें बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। पहली बात तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि टीचर अभी कॉपी चेक करेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई बोल भी रहा है हम कर देंगे, नहीं करेगा। टीचर कॉपी चेक करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं होता। अगर कोई टीचर 5-6 बैच ले रहा है ना, और एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो 300 बच्चे को थोड़ी कॉपी चेक कर पाएगा। अगर कोई टीचर दिन में 7-8 घंटे पढ़ा रहा है, तो पढ़ा नहीं पाएगा, है ना। कोई कोई टीचर कॉपी चेक नहीं करता। ये कोचिंग है, ये बोर्ड की तरह नहीं है ना। तो पहला पॉइंट तो ये, यहाँ पे टीचर कोचिंग चेक, कॉपी चेक नहीं करेगा ना ही कोई टीचर आपके नोट्स देखेगा। नो वन विल वॉच योर नोट्स इन ऑल प्रोबेबिलिटी। एक आदि कोई हो, गलती से पकड़ लिया, अलग बात है, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी नो वन विल वॉच योर नोट्स, है ना। अब बना रहे हो नहीं बना रहे हो, नहीं,
क्योंकि टीचर पढ़ाने आता है, आपके डाउट्स लेने आता है वहाँ पे, है ना? पहला पॉइंट। तो कोई आपसे ना ये नहीं पूछेगा कि आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है ना? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे-जैसे ना आप क्लास में जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ती है, अब क्लास आगे बढ़ती है, पहली दूसरी क्लास में आपको पता लग जाता है कि चीज़ें टफ हो जाएँगी। एज़ फार एज़ मैथ्स इज़ कंसर्न्ड चीज़ें जनरली टफ हो जाती हैं। मतलब कई बार तो दूसरी क्लास में बच्चों को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है ना? पर आईआईटी जेईई की जो तैयारी होती है ना, पर्टिकुलर जो कोचिंग से पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वहाँ पे ना बोर्ड की तरह नहीं है। वहाँ पे ना यू कैन बी वेरी ब्लंट इन आस्किंग डाउट। You can be blunt in asking doubt, relevant. You can be blunt in asking relevant doubt. इन आस्किंग रेलेवेंट डाउट। रेलेवेंट डाउट से मेरा मतलब है जितना पढ़ाया गया है प्लस जितना आईआईटी जेई में आएगा ना दूसरी क्लास के बाद में, आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है ना? हालांकि टीचर ये बोलेगा ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, वो भी सही बात है ना? मगर इस चीज़ को ध्यान रखो कि अब डाउट्स पूछो नहीं। क्लास कई बार क्या होता है, बच्चे ना क्लास में हिचक जाते हैं। मान लो क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और होता क्या है, टीचर ने कोई पॉइंट समझाया और टीचर ने पूछा कि ये डाउट है कि नहीं है। जैसे ही टीचर ने पूछा डाउट है कि नहीं है, तो बाकी किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा। और मान ले किसी बच्चे को डाउट है, तो उस बच्चे को लगता है कि मैं ही गधा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर 50 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, मैं फुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, 40 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ये होता है ना? तो यू शुड बी ब्लंट इन आस्किंग डाउट। बिल्कुल समझ होती है। ज्यादा से ज्यादा टीचर डांट देगा, उसमें भी मजा आएगा। डांट दी अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारा डाउट तो क्लियर हो गया, है ना? और ना मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि टीचर को ना, अगर आप अच्छे डाउट्स पूछो ना, टीचर को मजा आता है। जैसे स्कूल में शायद ये होता होगा प्रोबेबली कि नहीं, बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर टीचर्स में कुछ आप इंक्विजिटिव डाउट पूछो, कुछ क्यूरियस डाउट पूछो ना, टीचर बताता ही बताता है। और टीचर को उसमें बहुत मजा आता है कि यार बात बच्चे ने ना कुछ अच्छा पूछा। प्लस टीचर इस बात को ऑब्जर्व भी कर पाता है कि यार वो बच्चा में दम है, मतलब अलग अच्छा सोचा इस बच्चे ने, तो वो अलग से हाईलाइट हो जाता है, ठीक है ना? तो टीचर के दिमाग में ना वो हो जाता है। ये ना 9th-10th की ये कोचिंग की तरह, मतलब कॉम्पिटिटिव बोर्ड की तरह नहीं है ये ना, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना? तो ये वो है, ठीक है? पहला। तीसरा पॉइंट ये है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, है ना, वो मोस्ट लाइकली जो उनका जो सिलेबस होता है ना, वो फेज वाइज डिवाइडेड होता है। वो डिपेंड करता है वो क्या प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफर करते हैं, ऑफलाइन ऑफर करते हैं। वो फेज वाइज डिवाइडेड होता है, ठीक है ना? फेज वाइज डिवाइडेड का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा 10th से 12th जा रहा है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी 11th से 12th, 11th-12th के प्रोग्राम में जा रहा है, तो इन ऑल 5-6 इसके फेजेस बने होंगे ना। फेज 1 में ये टॉपिक आएगा, फेज 2 में ये, फेज 3 में ये, फेज 4 में ये, फेज 5 में ये, फेज 6 में ये, है ना? ये सब टॉपिक्स जो आते हैं ये सब होता है ना। एंड विद इन फेसेस डिपेंडिंग अपॉन द कोचिंग, बट मोस्ट लाइकली हर फेज के बाद एक फेज टेस्ट होता है ना? एंड विद इन अ फेज डेफिनेटली जो चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं उनके क्विजेस भी होते ही होंगे। ये होते ही है ना, क्विजेस भी होते हैं ना, ये होता ही है। तो जैसे मान लो 6 फेज हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 फेज होंगे, है ना? 6 फेज के अलावा हर फेज में कोई ना कोई क्विजेज होंगे। ओके, मैथ्स का अलग, शायद फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर, है ना, जिस कोचिंग में आपने ज्वाइन कराया है। एंड प्लस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली वो आपको टेस्ट सीरीज भी ऑफर करेंगे, है ना? वंस सिलेबस इज डन, वो आपको टेस्ट सीरीज भी बताते हैं कि हम ये टेस्ट सीरीज भी आपके होते हैं, ठीक है? फिर इसमें ना मैंने ना इसमें ये ऑब्जर्व करा है कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे जब 11वीं में जब बच्चा आता है, उसे पता है कि आईआईटी जेईई का एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना? मेंस का भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, हालांकि मैंने नीट कभी नहीं पढ़ाया, बट आई एम मोर देन 100% श्योर कि जो बातें जो हैं अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज, मोस्ट लाइकली नीट में भी यही प्रॉब्लम्स आती होंगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से होता ही होगा। हालांकि इट्स अ वाइल्ड गैस, बट कोचिंग देखा जाए तो कोचिंग में ही तो होता है ना? बात ये है कि जैसे कई बच्चे ना जैसे 11th में आते हैं, 11th में आने के बाद ना उनको ये आइडिया होता है कि कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 30 क्वेश्चन आने होते हैं, 25 क्वेश्चन आने होते हैं, 1 घंटे में एक सबमिट करना है, 25 क्वेश्चन आने होते हैं। 25 क्वेश्चन आने होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे एक क्वेश्चन के लिए लगभग कितना मिनट हो, 1 घंटे 3 मिनट मैक्सिमम, वो भी नहीं होता। तो बच्चे ना जब शुरू में आते हैं ना,
तो वे ना स्पीड के पीछे भागते हैं। दे ट्राई टू डेवलप स्पीड। उनको लगता है कि यार बस क्वेश्चन हो जाना चाहिए 3 मिनट के अंदर। अगर हमसे 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मतलब हमें कुछ कमी है ना? ऐसा भी नहीं होता है। यू आर वेरी वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे अंदर। 3 मिनट में नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है बेटा, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 मिनट में करने लायक होते ही नहीं है। ये तो साइकोलॉजिकली बोल दिया जाता है कि 3 मिनट में करना, नहीं होता वो, है ना? तो बच्चे के स्पीड के पीछे भागते हैं। प्लस है ना, उनको ये लगता है कि यार सामने वाले का, किसी और बच्चे का 3 मिनट में हो गया तो हो गया, तो हो गया, है ना? हमेशा ऑलवेज गो फॉर स्किल्स। हमेशा स्किल्स के पीछे भागो। स्किल से मेरा मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमेशा स्किल्स में काम करो ना। कम क्वेश्चन करो लेकिन ढंग से करो। मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल आपको हर दिन 20-30 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने मान लो 10 क्वेश्चन करें, ढंग से करें, है ना, तो आप भले ही अभी उतना स्पीड से सॉल्व ना कर पाओ लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही है। और जो बच्चे स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं और उतना कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे, दे आर गोना फेस प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। उनको बाद में दिक्कत आएगी आएगी, ये तय है, मान के चलना, को दिक्कत आएगी। तो इनिशियली नेवर गो फॉर स्पीड, ऑलवेज 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 गो फॉर स्किल्स, है ना? सच तो देखो बेटा ये है कि स्पीड से इतना काम नहीं होता। स्पीड, कई बच्चों को लगता है स्पीड बढ़ाए कैसे, स्पीड बढ़ाए कैसे। सच ये है कि स्पीड बढ़ाने का तरीका है स्किल्स के थ्रू ही जाता है। अगर आपकी स्किल्स क्लियर हो जाती, फंडे क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये होता है धीरे 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 धीरे, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स बहुत पेशेंस चीज को डेवलप करने के लिए। मगर इनिशियली कोई बच्चा अगर एवरेज है, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, डू नॉट गो फॉर स्पीड। टीचर ने अगर 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, आप 6 कर लो, 6 ढंग से कर लो। और जो 4 छूट गए, मान के चलो वो 4 तुमने इतनी स्किल डेवलप कर ली है कि उन 4 में से 2 तो हो ही जाएंगे, है ना? नहीं आता फिर टीचर से पूछ लेना। लेकिन प्लीज, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ऑलवेज 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 डेवलप स्किल्स, है ना? रेदर, अच्छा कई बार ना क्या होता है, जैसे क्लास में कई बार क्विजेस भी होना स्टार्ट हो जाती है, क्विजेस भी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब क्लास में जब क्विजेस होना स्टार्ट हो जाती है, मान लो किसी बच्चे के 100 में से 90 नंबर आ गए और एक बच्चे के 100 में से 40 नंबर आ गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे के 100 में से 40 नंबर आ गए और किसी के 100 में से नंबर आ गए, अभी 2 साल का जर्नी है, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ना डांटे इस मामले में। तेरे 100 में से 40 नंबर आए हैं तो गधा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि वो गधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 में से अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आए तो उसको बोलो तो अपनी स्किल पे काम करे। अगेन ट्रस्ट मी, जस्ट वर्क ऑन स्किल्स। ऐसा ना हो कि आज तो 100 में से 40 आए हैं, कल जाके 100 में से 20 रह जाए। वो कम से कम वो तो नहीं होना चाहिए ना अपने पास, है ना? तो हमेशा 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 स्किल्स पे काम करो, चीजें डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएंगी, ठीक है ना? फिर एक पॉइंट जो ये रहता है कि मटेरियल क्या पढ़े, है ना, क्या मटेरियल दें। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, है ना, कोई भी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो प्लीज, अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो ना, तो सबसे पहले जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए ना, वो कोचिंग का मटेरियल होना चाहिए। आप एक्स वाई जेड कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, है ना, बहुत सारी नेशनल नेशनल कोचिंग्स हैं, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, मोर और लेस सारे कोचिंग्स का मटेरियल ऑन एन एवरेज 90% सेम ही मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर शफलिंग हो सकती है, क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बट 90% सेम ही रहता है ना, क्वेश्चंस के टाइप में, क्वेश्चंस के लुक में, क्वेश्चंस के टफनेस लेवल में, ठीक है? 90% सेम ही रहता है ना? तो सबसे पहले प्रेफरेंस तो यही रहता है हमेशा कि जैसा आपके टीचर ने आपको गाइड करा वैसा ही करें। अगर आपको टीचर कह रहा है कि कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट है तो सफिशिएंट है। एंड बिलीव मी, अगर टीचर को ये लगेगा कि इस बैच को और रिक्वायरमेंट है तो टीचर आगे से होकर आपको देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन प्लीज अपना मटेरियल जरूर कंप्लीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम जो आने वाली है वो ये आने वाली है कि आपका जो पेंडिंग काम है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू में ही स्टार्ट हो जाएगा वो। तो फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में मान लो मैथमेटिक्स में, मान लो पहले चैप्टर मान लो आपसे कहा जाए कि 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करनी है, तो मान के चलो 150 में से आप 150 नहीं कर पाओगे, है ना? फिर भी अपने आप को डब्बा मत कर लेना, है ना? 100 क्वेश्चन में कर लो, 10 क्वेश्चन में कर लो तो भी काफी है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने स्किल्स पे काम करा है, जो 40 क्वेश्चन है, 40 में से 10-15 और हो ही जाएंगे, मान के चल लो, ठीक है ना? ये जो कोचिंग जो होगी ना, आईआईटीजे की जो कोचिंग होगी, ये ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ना टीचर्स को पता है, किसी को नहीं पता। एक अंदाजा लगाया जा सकता है। डेटा चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे, आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है। और ऑन द स्पॉट सोचने के लिए आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी।
ठीक है ना? ये पहला ठीक है, ये पॉइंट है। क्या पढ़ना है? क्या हमें कोई एक्स्ट्रा किताबें पढ़नी चाहिए? ये आप अपने टीचर से देखो, मगर मैं हमेशा ये मानता हूँ अगर आप कोई बुक भी फ़ॉलो करते हो, तो एक ही बुक फ़ॉलो करो, 50 बुक फ़ॉलो ना करो। ये ऑथर फ़ॉलो कर लो, फलाना ऑथर, ढिमका ऑथर, ऐसा कुछ मत करो। एक ही ऑथर करो, ढंग से कर लो उसको। अगेन, अगर मटेरियल कोचिंग का अलॉन्ग मटेरियल सेम रहता है 90%, तो बुक्स में भी 90% सेम रहता है। ऑफ कोर्स कुछ बुक्स ऐसी हैं जो डेफिनेटली टफ है, जो अच्छा ही बच्चा कर सकता है ना? वो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली टफ है, लेकिन डेफिनेट टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो टीचर अपना बता देगा। जब टीचर को दिख जाएगा ना इस बच्चे के डाउट पूछने के लेवल से, तो टीचर अपना रिकमेंड कर देता है कि आप है ना ये बुक भी करा करो, वो टीचर बता देगा आपको। ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया, लोगों को लगता है कि एक क्वेश्चन 2 ढाई 3 मिनट में हो जाना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन एंड मैं लाइक आई सेड, एवरेज बच्चे की वीडियो के हिसाब से बना रहा हूँ, मैं एवरेज बच्चे के साथ वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों को लगता है कि बस क्वेश्चन पेपर सामने आया तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 2 ढाई 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं होगा। घर पे भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई असाइनमेंट्स मिलेंगे, होमवर्क मिलेगा, प्लीज किसी क्वेश्चन को 2 3 मिनट में करने की कोशिश। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो थोड़ा उसको स्पेंड जरूर करें। भले बाकी क्वेश्चन छोड़ के उस क्वेश्चन पे ज्यादा स्पेंड करें। अगर आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रेदर देन कि हम इधर से उधर जंप कर रहे हैं गधों की तरह। प्लीज डोंट डू दैट। ओके। थर्ड पॉइंट ये है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, प्लीज गो फॉर सीरियस कोचिंग, है ना? ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, गो फॉर सीरियस कोचिंग, डू नॉट फॉल फॉर चीप एंटरटेनमेंट, प्लीज डोंट। ओके। कई टीचर्स क्लास में एंटरटेन करते हैं ना, बच्चों को खुश रखते हैं, प्लीज डोंट। सिर्फ जोक्स मार देने से नहीं होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि चीजें वेल एंड गुड चल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके बच्चे का करियर दाव पे लगा पड़ा है ना। दाव पे तो क्या मतलब, आपके बच्चे के करियर का सवाल है ना? मैं तो नहीं मानता कि कोई एक एग्जाम किसी भी इंसान का, बच्चे का करियर डिसाइड करता है। बट फिर भी अगर आप आईआईटी तैयारी कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर सीरियस कोचिंग, है ना? डू नॉट फॉल फॉर चीप एंटरटेनमेंट। अगेन दोबारा ये है ना, ये है। ठीक है। एक चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे ना बोर्ड्स की तरह 90% मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब मैंने ये बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट है। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है कि जैसे कोई बच्चा यहाँ पे आता है ना, जिस मैंने कोचिंग में पढ़ाया 12 साल, तो मोस्टली उसमें जो बच्चे आते थे, उसमें 10th बोर्ड में उसके 90-95% मार्क्स आते थे। अगर क्लास में 50 बच्चे बैठे 40 के, तो 90% से ऊपर है। तो जैसे ही पहला क्विज होता था, मैथ्स में उनके 100 में से आते 30 नंबर। अब इमेजिन करो कि जस्ट उससे पहले बोर्ड एग्जाम बैठा हो, 100 में 100 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे आती पहले कुछ 100 में 30 नंबर हो गए, तो उस बच्चे का मेंटल स्टेट क्या होगा? ये हकीकत है, ये आपको समझना पड़ेगा ना। 100 में 100 इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने देखे होते हैं, जो किए होते हैं, वही एग्जाम में अपीयर कर जाता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी। मगर 100 में से 30 नंबर आने का कारण क्या होता है? क्लास में पढ़ाया, थ्योरी सब कुछ है, प्रैक्टिस भी कराई है, लेकिन यहाँ पे बच्चे की स्किल्स काम आती है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे के 100 में से 30 आएंगे, कुछ बच्चों के 100 में से 85 भी आएंगे, 90 भी आएंगे, मगर वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डू नॉट एक्सपेक्ट जो मार्क्स आएंगे बोर्ड की तरह आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल भी नहीं होगा। इस गलत फहमी मत रहना कि 90% मार्क्स आने वाले। अगर आपका बच्चा कोई नेशनल लेवल कोचिंग ज्वाइन करता है, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अगर 50% मेंटेन कर लेता है एवरेज, ही इज वेरी गुड। ही इज वेरी गुड। ही इज वेरी गुड। एंड उसका जो पोटेंशियल रैंक है वो 1500 से 2000 के बीच में आ सकता है एडवांस में। एडवांस की पेपर की बात कर रहा हूँ। एडवांस अगर मतलब कोई नेशनल लेवल की कोचिंग है, उनके जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, इंटरनल क्विजेस लेते हैं, जो नेशनल लेवल टेस्ट लेते हैं, अगर वो 50% मार्क्स ला पाता है, तो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड वो 1500 से 2000 रैंक ले आएगा। और यही बेंचमार्क मैं अपनी क्लास में सेट करता था कि ट्राई टू गेट 50% इन एडवांस। ये काफ़ी है ना। आपको पता लगेगा 50% लाने में भी बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, है ना? इट्स नॉट दैट इजी। फिर एक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ना इसमें ना जो compete करना है ना, जो कंपटीशन है, वो आपका मतलब बच्चे का अपने साथ है, किसी दूसरे बच्चे के साथ उस सेंस में नहीं है कि कोई कई बार क्या होता है ना इसमें ना, जैसे कोई बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसके 100 में से मान लो 90 नंबर आ गए, राइट? और कोई बच्चा है जो 100 में से 50 नंबर ला के बैठा है, तो 100 में से जो 50 नंबर ला के बैठा है ना, वो हमेशा इसकी तरफ देखता है, यार ये क्या करता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है ना, 100 में से 50 ला रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो उसकी 1500 2000 रैंक आ सकती है, लेकिन वो इधर देखता है, वो सोचता है कि मैं एक आध जीरो और हटा दूं। मगर वो एक आध जीरो हटाने के चक्कर में क्या करता है, एक आध जीरो लगा लेता है।
वो यहाँ पहुंच जाता है। वो होता क्या है कि ना, जैसे ये बच्चा है जो ना, आई होप यू कैन सी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो 100 में से 90 नंबर ला रहा है, उस बच्चे का कैलिबर, उस बच्चे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है उस स्टेज पे, जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है उसके लिए। इसका उतना पोटेंशियल नहीं है ना। तो ये जो मटेरियल सॉल्व कर रहा होता है, ये जो बुक सॉल्व कर रहा होता है, ये बच्चा इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है कई बार। और जब ये बच्चा इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन तो लगेंगे नहीं इस बच्चे से, क्योंकि दिमाग उतना हाई चाहिए। तो ये बच्चा डिमोरलाइज होना चालू कर देता है, और जो यूजुअल ट्रैक पे चल रहा था, जो इस ट्रैक पे चल रहा था, ये ना इस ट्रैक से उतर जाता है। और जैसे इस ट्रैक से उतरा, इसके मार्क्स कम होना चालू हो जाते हैं और डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा टॉप करने के बारे में ना सोचें, बट ये भी फैक्ट है कि कंपटीशन है, ये बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं है ना। कल जाके मैं भी सोचूं कि मैं भी कल जाके कोई मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा है, और मैं कल जाके सोचूं कि 3 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर मैं कम्पीट कर दूं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, उस बच्चे की प्रैक्टिस अलग तरीके से है ना। मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है, जब मैंने अपनी कोचिंग की तैयारी करी थी, मुझे अच्छे से पता था मैं कितना ही जोर लगा लूं, मैं टॉप नहीं कर सकता आईआईटी का एग्जाम, क्योंकि नहीं है, टॉप टॉप करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मैं नहीं कर सकता सेक्रीफाइस में सारा। 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, नहीं कर सकते भाई हम। हाँ। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं 1500-1600 रैंक ला सकता हूँ, तो मैं उतना रैंक लेके आया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट, है ना। तो ये ध्यान रखो कि आप है ना हमेशा अपने आप से कम्पीट करो, जिस जहां पर आप खड़े हो उससे नीचे ना गिरो, मेरा कहने का मतलब बस ये है ना? फिर एक पॉइंट ये है कि नोट्स और कॉपीज लाइक आई सेड चेक नहीं होती है। नोट्स पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नोट्स बनाया ना, नोट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे ना। और नोट्स बनाते बनाते ना कई बार क्या होता है कि सिलेबस आईआईटी कितना वास्ट है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एग्जाम के अंदर 11th में मैथमेटिक्स के 22 मतलब 25-26 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के भी 20-25 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 25-30 चैप्टर है, केमिस्ट्री में तो 3 केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए एक तरीके से। और वो आपसे एक दिन में सब पूछ लेंगे आपसे, तो ना आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब नोट्स बनाने का जो तरीका जो मैं बताता हूँ बच्चों को, ये है कि फॉर एग्जांपल टीचर जो बता रहा है वो तो ठीक है भाई, आप टीचर ने जो बोर्ड पे लिखा आपने वो सारा लिख लिया, वो सब बढ़िया बात है, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर क्या है, जब आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो और उसका मटेरियल सॉल्व करते हो, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो या कोई बुक है आपने बुक सॉल्व करी, किसी क्वेश्चन में आप फंसे, इट्स रिकमेंडेड कि आप है ना उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर ऐड करें, है ना। एंड वेन एवर यू विल रिवाइज दी नोट्स, ऑटोमेटिकली दैट क्वेश्चन विल ऑल्सो बी रिवाइज्ड। इसका फायदा ये होगा कि लास्ट टाइम पे ना यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप सारे नोट्स रिवाइज कर दोगे, सारे मटेरियल रिवाइज कर दोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। जहां जहां फंसे थे ना, बस वही आपको रिवाइज करना होता है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे तो पता नहीं, अगर अपने बुक्स कर रहे हो थोड़ी हर बुक खोल खोल के देखोगे यार मैं कहाँ फंसा था कहाँ फंसा था, एंड इमेजिन 5 सब्जेक्ट्स आपके पास, है ना। तो वो नहीं करना है अपन को ना, अपन को खाली नोट्स अच्छे से बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर कोई टीचर नोट्स बोलता है कि नोट्स से फर्क नहीं पड़ता, वो गलत बोल रहा है। नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। लास्ट टाइम पे रिवीजन कहाँ से करोगे अगर प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे मान लो जैसे टीचर्स मान लो कोई कोचिंग में एनरोल्ड है ना, और उनके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, तो वो कई कई बार बच्चे ना वो यूट्यूब पे जाते हैं, या चलो यूट्यूब पे तो खैर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ना इधर उधर से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। बट द पॉइंट इज डू नॉट फॉल फॉर सोल्यूशंस। इट्स बेटर कि आप अपने जो कंसर्न टीचर है आप उससे डिस्कस करो, एंड डेफिनेटली वो आपको एक बेटर तरीका बताएगा, या कुछ ऐसे बताएगा जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपने सोल्यूशन कहीं पे पढ़ लिया, है ना, तो इससे होगा क्या, इससे ना आप एक हैबिट इनकलकेट कर जाओगे। आप टीचर से कभी पूछोगे नहीं, आप हमेशा, आपको पता है कि देयर इज एन इजी वे आउट, आप हमेशा सोल्यूशन ढूंढ लोगे, एंड देन यू विल ऑलवेज गो फॉर सोल्यूशन। मगर सोल्यूशन का नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो आपके दिमाग में रहेगा नहीं कभी, क्योंकि आपने लिख के देखा ही नहीं उसको, आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में, बस आपने खाली देखा है। जैसे आपने देखा वो कितने दिनों तक दिमाग में रहेगा, जब तक उसे प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तो डू नॉट फॉल फॉर सोल्यूशन, है ना। बेटर यही है, या तो टीचर एडवाइस कर दे कि आप यहाँ से देख लो, बट अदरवाइज सबसे पहले अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन में फंसते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने कंसर्न टीचर से बात करोगे, है ना, कि देखो मैं यहाँ पे फंसता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगला पॉइंट ये है, लेट मी वेरी क्लियर अबाउट दिस, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ। आईआईटी जीए का जो कंटेंट है, अगर कोई सीरियस पढ़ा रहा है, मजाक नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड का लेवल अगर 10 है, तो आईआईटी जे इज वे अबव दैट, ठीक है ना।
उसमें सिर्फ वही बच्चा सर्वाइव कर सकता है जो लगातार जुटा रहे, कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहे, है ना? 1 से लेकर 10,000 तक रैंक्स आती हैं, 15,000 तक रैंक्स आती हैं। टारगेट ये नहीं कि मुझे टॉप करना है, टारगेट ये है एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई शुड गेट अ रैंक समवेयर बिटवीन 2000, 3000, 4000। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मुझे 1000 के अंदर रैंक चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मेहनत भी करे, है ना? मगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्लेवरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? आपको पता है कि इट्स नॉट आसान नहीं होने वाला है, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपके बोर्ड में 100 में से 95% नंबर भी आए, तो मान के चलो 50% लाना कोचिंग में व्हेन यू विल स्टडिंग भारी काम है। और अब 50% ले आए तो अब टीचर के आंख का तारा हो आप तो, यार बढ़िया बच्चा है, तो क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चा 50% के ला रहा है, तो वो आईआईटी में 1500 से 2000 रैंक फोड़ सकता है ना? और इसका अपना मजा भी है, देखो स्कूल में तो पढ़ लिया आसान सा, आप थोड़ा टफ भी पढ़ के देखो, थोड़ा मजा आएगा। आईआईटी जे प्रिपरेशन का सबसे बड़ा फायदा बस यही है कि कुछ रटना नहीं है बेसिक फॉर्मुलेस के अलावा। मतलब ऐसा कर सकते हो, सुबह आँख खुली, नहाए धोए चल दिए एग्ज़ाम देने, ऐसा भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ठीक-ठाक पास्ट में प्रैक्टिस कर रखी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई सा भी नया क्वेश्चन फ्रेम कर दो, तुरंत सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना? थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ। फिर एक डाउट ये आता है, कितना पढ़ें, कब पढ़ें? ये मेरे हिसाब से बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कई 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 को लगता है कि रात में नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात में पढ़ता था, है ना? रात-रात भर पढ़ते थे, 2 ढाई 3 बजे तक पढ़ते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है रात को पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ो। हालाँकि रात को पढ़ाई ज़्यादा बेटर होती है, क्यों बेटर होती है? क्योंकि सुकून होता है, सब सो जाते हैं। शांति से फ़ोकस के साथ पढ़ सकते हो, तो रात को पढ़ो, जहाँ तक मेरा खुद का अपना मानना है, बाकी ये बच्चे टू बच्चा डिपेंड करता है। एक चीज़ और, कभी भी है ना, डू नॉट गो फॉर कि मैं एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट तैयार करूँगा, ऐसा नहीं। प्लीज़ मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो एक ही दिन के अंदर, है ना? मैक्स टू मैक्स। और एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे पढ़ो, तब जाके थोड़ी बात बनेगी, है ना? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आज डिसाइड करा है कि मैं मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ूँगा और केमिस्ट्री नहीं पढ़ूँगा, तो केमिस्ट्री ऑफ कोर्स पेंडिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? वो कल कर लेना पूरा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीखो। अगर आपने मैथ्स को 1 घंटे में निपटा दिया और जिस क्वेश्चंस में आप फँस रहे हो उसको अगर आपने समय नहीं दिया, तो आप नहीं सीखोगे, है ना? तो जिन क्वेश्चंस में अगर आप फँस जाते हो, उनको टाइम आपको देना ही होगा, है ना? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगेन शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे ना भागे, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स तब अ, पीछे तब भागना जब तुम्हारे फंडे क्लियर है कि यार अब शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, है ना? मतलब रूटीन तरीके से क्वेश्चंस करना आपको आना चाहिए। कंसिस्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और ये है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको क्लास में नहीं समझ में आएगा, पता नहीं क्या चल रहा है, सारा का सारा लेक्चर क्लास सिर के ऊपर से निकल गया, है ना? 100 में से 10-15% समझ में आया, इतना ही होगा। बहुत बार ऐसा होने वाला है जब कोई टफ टॉपिक समझाया जाएगा। मगर अच्छा बच्चा वो है जो घर जाके उसको पढ़े, देखे कि आज मेरे साथ हुआ क्या है, क्या पढ़ाया गया है, और अगली क्लास में वो बैठे। जब वो बच्चा करके आएगा ना, देन ही विल डेवलप, देन ही विल इम्प्रूव, ठीक है ना? आई होप ये काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी इस वीडियो के थ्रू। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल मेक अनदर वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। ये जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने बताया है, 30 मिनट में बताने की कोशिश करी है। हालाँकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो डिस्कस कर सकता हूँ। मगर अगर आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट आता है, स्पेशली पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में, प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी मैं कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर ही दूँगा। ओके? थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अ वेरी गुड जर्नी। आई होप आप जहाँ भी करें अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, है ना? लाइक आई सेड, जो भी है क्रक्स यही है, हमेशा स्पीड के पीछे ना भागे। ऑलवेज 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 गो फॉर स्किल्स। कम करो, ढंग से करो, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा करोगे आगे जाके, है ना? इट्स नॉट कि 1000 क्वेश्चन कर लिए, 500 क्वेश्चन में भी उतना ही सीखा जा सकता है जितना 1000 क्वेश्चन में सीख सकते हो। ठीक है? थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।